सभी भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सबसे अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है कि आप इस सुंदर रामचरितमानस पाठ का अवश्य अध्ययन करें, इसको अपने बच्चों को पढ़ाएं, स्वयं भी पढ़ें नित्य। धन्यवाद। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीनी पत्रिका जान, कथा सुनाई गुरहि सभा सादर दूत बुलाए सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पूर्ण आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुख से छाई हुई है, जैसे नदियां में समुद्र जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। सुन बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष जो वही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, जस पिता ही कामना नाहि। जिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुर विप्र धेर सुर सेवी, दस गुनीत कौशल्या देवी। सुकृते तुम समान जग माही, भयउ न है कोई होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरित सुख साथ। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर वर बालक चारी। तुम कहु सर्व काल कल्याण, सदहु बरात जाई निशाना। चलहु बेगी सुनि गुर बचना, भलहि नाथ सिरना। भूपति गगने भवन तबा, सूतन वासुदेवाय सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्म पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। तुम्हारे समान पूर्ण आत्मा जगत में ना कोई हुआ, ना है और ना होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र है। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवा कर राजा महल में गए। राजा सब निवास बुलाई, जनक पत्रिका पाठ सुनाई। सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिन धुनि मारित बानी। मुदित असीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। एहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावहि छाती। राम लखन कैकेयी रति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधारी,
सारे रनवासों को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाज कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम से प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर ऋषियों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंह ने कह गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारि दस भया उछाहू, जनक सुता रघुबीर बियाहू। सुनि सुख कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली गवा सवारन लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। सर्व प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बलारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद धूप दधि अक्षत माला। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रखे बना। नीति सीति चतुर समा, चौके चारु पुराण। सियापति राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीता राम, करो कल्याण सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोगों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और शिवनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चवारों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घर को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ मिली भामिनी, सजी नव समुख सकल स्तुति दामिनी। बिरुबंधनि मृग शहावत लोचनि, निज स्वरूप रतिमान विमोचनि। गावहि मंगल मंजिल बानी, सुलकल लोकल कंठ लगानी। भूप भवन सिमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचौ बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। काहू बिरुबंधी
कांति वाली चंद्रमुखी हरि ने बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रीति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजाकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया, अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें ना समझकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। धूप भरत पुनि लिए बुलाई है, गए चंदन साजा उजाई, चलो बेग रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता, भरत सकल चाहनी बुलाए, आए सुदीन मुदित उठिठाए, रचि रुचि दीन तुरग तिन साजे, बरन बरबादि बिराजे, सुभग सकल सुनि चंचल करनी, अवै वजरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाहि बखाने, उड़ाने तिन सब सयल कर भय असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तूल कटिहारी, करे छबीले सयल सब सुर सुजान नवीन, युगपद जर अवसार असवार प्रति, जयति कला प्रवीण, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, कल्याण सीताराम 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 सीताराम। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत जी ने सब सहानी घोड़शाला के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कस कर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथ में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर और नव युवक है। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही है जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, नित सभय पुर बाहर छाड़े, फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हरसहि सुनि सुनि पग बंसान, रथ सारथि विचित्र बनाए, ध्वज पताका मणिभूषण लाए, चमर चारु किंकिणी धुनि करय, भानु जान शोभा अपहरहि, गाव करन अगणित है होते, ते दिन रतन सारथि न जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोई, तिनहि बिलोकत मुनि मन मोहि, जे जल चलहि थलहि कीनाई, टापन पूर्ण बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथि सारथि नल लिए बुलाई। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और बेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं।
सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। अनगिनत श्यामकर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब सजा कर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर लागी दुगन बरात। होत सगुन सुंदर सबही जो जहि कारज राष्ट्र। आपकी राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। रथों पर चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरनी परी अंबारी कहीं न चाही देहि भांति सवारी। चले मस्त गज घंट बिराजी मनहु सुभग सावन जनराज। बाहरा पर अनेक विधाना सेविका सुभग सुखासन जाना। तीन चढ़ी चले विप्र वर पिंड जनु तनु धरे सकल सुख चंदा। मागध सुध बंदी गुण नायक चले जान चढ़ी जो जहि लायक। बेसर ऊठ बिसब बहु जाति चले वस्तु भरी अगणित बाती। कोटिन कामर चले कहारा विविध वस्तु को वर्णय पारा। चले सकल सेवक समुदाय निज निज साध समाज बनाए। सबके उर निर्भय हंसु पूरी चकुल कसरी। सबहि देखि दे नयन भरी राम लखन दो सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबरियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई हैं सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हो। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सावरियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़ कर चले मानो सब वेदों के छंद भी शरीर धारण किए हुए हो। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग थे वही सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कावरे लेकर चले। उनके अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साथ समाज बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा रथ रव बाज हिंस चहोरा। निगर धनहि दुर्मर साना निज पराई गज सुनियन गाना। महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाई पसान पवारे। चढ़ी अठारि न देखहि नारी प्रिय आरती मंगल धारी। गावहि गीत मनोहर नाना अति आनंद न जाई बखान। तब सुमंत दुई चंदन छादी रुचिर भूप पहियाने नहीं सारद पहिजाहि पखाने। राज समाज एक रथ साजा दूसर तेज पूजा
घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही है और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर आज सी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभामान था। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी का हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। कथा विसर्जन होता है।